अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चेक करें माशाल्लाह, सारों को जो है ना सब्जी वगैरह पानी वगैरह रख दिया है। तो टर्की बर्ड चेक करें, पंख वगैरह खोल कर घूम रहे हैं। तो यार कल मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई थी कि हमारी टर्की बर्ड की फीमेल बीमार होगी, लेकिन आज माशाल्लाह बिल्कुल ठीक घूम रही है। तो बाजरा वगैरह भी खा रही है, आराम सुकून से घूम रही है। तो कल इसने जो है ना बिल्कुल टेंशन में डाल दिया था, मुझे लगा कि शायद बीमार हो गई है। तो अगर आज भी बीमार होती तो फिर मैंने इनको डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन माशाल्लाह सही खा पी रही है और घूम रही है। जी कबूतर भी लगे हुए हैं बाजरा और खाने पीने में। तो तुझे पता है कल कबूतर ने अंडा दिया, मैंने उठाकर जो है ना टर्की बर्ड के अंडे रख दिए उसके नीचे। पता है इसके सामने जो है ना फीमेल अब बैठी तो हुई है, तो उम्मीद है हाँ इस ब्लैक वाली के नीचे रखे हैं अंडे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो है ना बच्चे निकाल देगी। कबूतर के नीचे टर्की बर्ड के अंडे इसके नीचे रखे हुए हैं। तो जल्दी जल्दी यार मैं आपको भी दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पर रखे हैं। दूसरा अंडा भी दे दिया था, तो दूसरा अंडा भी मैं उठा लेता हूँ। दरवाज़ा बंद करें, जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद करें, कबूतर भाई निकलेंगे। दूसरा अंडा ये देखे जी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये दोनों टर्की बर्ड के अंडे रखे हुए हैं और कबूतर का अंडा मैं दोबारा से उठा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इनमें से भी बच्चे निकल आएंगे। और चकोरों के भी रखे हुए हैं, तो इनमें से भी बच्चे निकल आएंगे। तो दुआ करिएगा हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो है काम आ गया ना, तो हमारे जो है ना कुड़क होने की टेंशन ही नहीं है। अगर मुर्गियां वगैरह कुड़क होंगी तो कोई मसला नहीं है, हम कबूतरों के नीचे बच्चे निकलवाते रहेंगे। अल्लाह जी, हमारी डब का बच्चा भी आगे से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और डब आराम से अपने बच्चे के ऊपर बैठी रही है। तो यार ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और सारी चीज़ें जो है ना हमारे ये वाले केज की भी ठीक है। और ये सारे पता क्या देख रहे हैं, कल जो हम लेके आए थे बच्चे वो सारे देख रहे हैं। और माशाल्लाह चेक करें, सारे बच्चे बिल्कुल ठीक है। और मैंने अच्छा किया इस केज के अंदर डाल के, ताकि इसके अंदर जो है ना इनको गर्मी भी नहीं लगेगी और ये आराम सुकून से बड़े भी हो जाएंगे। ये वाला जो पिंजरा है ना ये सबसे ज़्यादा ठंडा पिंजरा है, तो बच्चों को जो है ना ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। मैंने अंदर रखे हुए हैं ना अंडे चुकोर के, वो मुझे इस तरह लग रहा है जैसे खराब अंडे हैं। तो एक आधा अंडा निकाल कर देखते हैं, अगर खराब है ना तो उनको चेंज कर देते हैं, टर्की के अंडे रख देते हैं। तो जल्दी जल्दी बट्टी बैक साइड पे कर और जल्दी जल्दी अंदर जा और ये वाले दो अंडे उठा के दे। अगर ये अंडे खराब है ना तो इसके नीचे टर्की के अंडे रख देते हैं। क्या है अंदर, जल्दी जल्दी बट्टी दिखा अंडे, अंडे दिखा। यहाँ पर बैठा रहे 1 मिनट। तो ये वाला अंडा देखिएगा, ये देखिए खराब है सारा। तो इसके अंदर कोई भी बच्चा नहीं था, इसके अंदर भी मुझे लग रहा है कोई बच्चा नहीं है, ये भी खराब है। तो बटी बाकी अंडे भी निकाल के दिखा। ये जो है ना अंडे मुझे लग रहा था, मुझे शक था और मेरे शक जो है ना यकीन में बदल गया। अंडे देखें बिल्कुल खराब हुए पड़े हैं। बटी अगले तोड़ने पड़ेंगे यार, चेक नहीं करने। ये देखें ये अंडा भी खराब है यार, ये खराब है, ये भी खराब है। देख अगले निकाल दो। सारे अंडे जो है ना खराब हैं और मुझे जो है ना टर्की बर्ड के अंडे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। और ये वाला अंडा भी खराब है, ये देखिए सारा खराब और ये भी खराब। सारे अंडे जो है ना खराब निकले। देखिए दीवार का क्या हाल हो गया। तो बटी अब इसके नीचे पता कौन से अंडे रखने हैं, टर्की बर्ड के अंडे रखने हैं, क्योंकि ये अंडे हो चुके हैं खराब। गर्मी की वजह से जो है ना अंडे पड़े पड़े खराब हो गए थे, तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया क्योंकि मैंने अंडे चेक किए ना, अंदर बच्चे नहीं बन रहे थे। और टर्की बर्ड के अंडे भी चेक करेंगे 2-3 दिन तक, इंशाल्लाह उनमें से बच्चे बन रहे होंगे। और बाकी अंडे रखते हैं उठाकर जो दूसरे हैं। जो है ना लग रहा है पीछे रह गए कितने अंडे, 2 अंडे रह गए। इधर 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 सामने वाले में रख दे, तो यहाँ से जो है ना उम्मीद है कि बच्चे निकल आएंगे टर्की बर्ड के। आजा बटी बाहर आजा। एक कबूतर तो आराम सुकून से बैठा हुआ है, बाकी कबूतर भी बैठ जाएंगे। तो ये देखे जी लाइन बनाकर जो है ना एक फीमेल जाकर अंडे के ऊपर बैठ भी गई है, वाह भाई वाह। तो बाकी फीमेल भी बैठ जाना, मज़ा आ जाएगा। तो देखते हैं बैठती हैं या नहीं बैठती। 6 अंडे जो है ना ये उठा लेते हैं। बट्टी को भी, बट्टी 3 उठा ले अंडे, जल्दी जल्दी उठा ले, तू उठा ले 3 अंडे। बट्टी अंदर जा जल्दी जल्दी। और ये जो टर्की बर्ड के अंडे हैं ना ये रख दे अब अंदर, तो क्या पता इनमें से जो है ना बच्चे निकल आए। तो जल्दी जल्दी बट्टी पकड़ता जा और रखता जा, जल्दी जल्दी पकड़ ले और आराम सुकून से रखी। 2-2 कर दे सारी जगह पर। जगह लगता है बैठेंगी अंडों के ऊपर या नहीं? एक बैठ गई है ना, एक तो बैठ गई है, बाकी 2 रह गई हैं। अब देखते हैं कि 2 बैठती हैं या नहीं बैठती। एक चीज़ पता है, कबूतर का जिसको लकवा था ना वो भी ठीक हो गया, तुझे पता ही नहीं है। ये देख सामने बैठा हुआ है, आगे से बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठीक हो गया है। थोड़ा बहुत इसे रहता है, बाकी देखे ना बिल्कुल सेट हो चुका है। दूसरी फीमेल भी जा रही है, मुझे लगता है कि ये अंडों के ऊपर बैठेगी। तो जाकर खड़ी तो हो गई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बैठ जाएगी। ये गई 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 गई, इंतज़ार तो मैं कर रहा हूँ कि बैठ जाए। ये ले बट्टी, दूसरी फीमेल भी चली गई अंडों के ऊपर और ये तीसरी रह गई है। तीसरी ऊपर कॉर्नर में बैठी हुई है, तो ये भी चली जाएगी फिलहाल थोड़ी देर तक। मैंने पर्दा लगा दिया है। पर्दा लगाने की वजह यह है कि अंदर जाती है धूप। जब धूप अंदर जाती है तो अंडे खराब हो सकते हैं। मुझे पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने पहले जो है ना कपड़ा वगैरह थोड़ा सा नहीं लगाया। अब इससे ये होगा कि जब सूरज ऊपर होगा ना यहाँ पर सीधा धूप अंदर नहीं जाएगी और जो है ना अंडे ख़राब भी नहीं होंगे। तो दुआ करिएगा। अब जो टर्की बर्ड के अंडे हमने इसके अंदर रखे हैं ना
उनमें से बच्चे निकल आए, क्योंकि अब जो है ना कुछ भी हो सकता है, अंडे खराब भी हो सकते हैं और बच्चे भी निकल सकते हैं। दुआ करिएगा जल्दी जल्दी बच्चे निकल आए, यहाँ पर घूमें। जैसे ये अंदर बच्चे चेक करें माशाल्लाह, खा पी रहे हैं और आराम सुकून से घूम रहे हैं। तो ये बच्चे भी हमने निकलवाए थे। दुआ करिएगा टर्की बर्ड के बच्चे निकल आए, क्योंकि चकोरों के अंडे तो हो चुके हैं खराब। मैं जल्दी जल्दी जो है ना पानी वगैरह पौधों को दे देता हूँ। पानी वगैरह देकर फिर देखते हैं कि फीमेल है जो अंडों के ऊपर बैठी हैं वो बैठती हैं कि ये नहीं बैठती। एक तो बैठ गई है, बाकी दो जो है ना अभी तक नहीं बैठी। तो दुआ करिएगा वो भी बैठ जाए जल्दी जल्दी। पहले जो है ना मैं पानी वगैरह छिड़काव कर दूँ। माशाल्लाह जी पानी वगैरह मैंने सारा लगा दिया है। तो अब जो है ना सिर्फ और सिर्फ देखने जाना है हमने अपने कबूतरों के अंडों के ऊपर बैठे या नहीं बैठे। तो पर्दा मैंने ऊपर से गीला कर दिया। गीला करने की वजह यह है कि कबूतरों को ठंडक महसूस होगी। और चकोरे देखे किस तरह आवाज़ें निकालने लग गई हैं, सिर्फ बच्चे खड़े हैं ना इस वजह से। तो अब देख लेते हैं कि कबूतरों ने अंडे में बैठे हैं या नहीं बैठे। तो ये देखते हैं, एक फीमेल बैठी हुई है, बाकी कोई भी नहीं बैठा अभी तक। ऊपर बैठी हुई है फीमेल और वहाँ पर अंडों पर जाकर कोई भी नहीं बैठा। और ये वाली फीमेल भी कोशिश कर रही है बैठने की, लेकिन अभी तक बैठी वगैरह नहीं है। इंशाल्लाह जी बाकी अंडे वगैरह अल्लाह भी छोड़ दिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बच्चे निकल आएंगे। और 2-3 दिन से अंडा भी कोई नहीं आ रहा, तो ना कोई चीज़ कुड़ुक हो रही है। ये भी टेंशन लगी हुई है कि इस तरह भी क्यों हो रहा है हमारे साथ। और कबूतर जो है ना खुद ब खुद जाकर अंडों के ऊपर बैठ जाएंगे। अब मुझे टेंशन लगी हुई है बैठेंगे कब बैठेंगे कब। कल तक इंशाल्लाह जब हम आएंगे ना तो हमारे कबूतर अंडों के ऊपर होंगे। बाकी यार सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। सारों को पानी वगैरह मैंने चेंज कर दिया है। और इधर चूज़े देख लेते हैं हमारे, माशाल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक है, पर वगैरह खोल कर घूम रहे हैं आराम सुकून से। तो इनकी भी कोई टेंशन नहीं है। तो अब चलते हैं यार घर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।